यार एलिस इन बॉर्डरलैंड देखा जाए तो वो लोगों को कुछ खास पसंद नहीं आया। लोग कह रहे हैं कि जो इसकी पिछले सीजन में बात थी वो इस बार दिखी ही नहीं। इसका सबसे बड़ा रीजन पता है आपको क्या है? इसके खेले गए गेम्स। हाँ भाई, ये गेम इतने ज्यादा कॉम्प्लेक्स थे कि दिमाग लगाने का भी मन नहीं कर रहा था। कई लोगों का ये भी मानना है कि गेम्स कम खेले गए थे, लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि पूरे 8 गेम खेले गए। गेम नंबर 1 आता है दी ओल्ड मेड। ये गेम देखने में तो नॉर्मल सा ही लगता है, लेकिन एक्चुअल में ये बंदा का ऑडिशन था ताकि वो ये डिसाइड कर सके कि कौन सा बंदा आरईसी को बॉर्डरलैंड लाने के लिए परफेक्ट कैंडिडेट हो सकता है। गेम के रूल भाई एकदम सिंपल है। सभी को एक टेबल पर बैठना है और हर किसी को एक रैंडम टैग मिलता है। टर्न आने पर उन कार्ड्स में से एक कार्ड को उठाना या किसी और प्लेयर से और पेयर्स बनाने पर उसे डिस्कार्ड करना पड़ता है। लेकिन इस गेम में एक बड़ा ट्विस्ट होता है जो इस गेम को इंटरेस्टिंग बनाता है। अगर कोई प्लेयर गेम के बीच में उठता है या गलती से जोकर कार्ड निकाल लेता है तो उसे चेयर से शॉक लगेगा और वहीं पर भाई वो मर जाता है। मतलब स्केप करने का कोई भी चांस नहीं है। इस गेम को रियोजी जीत लेता है और सीजन 3 का मेन ह्यूमन विलन एस्टेब्लिश होता है और ये जीत उसे एक डेंजरस अपॉर्चुनिटी देती है कि डायरेक्टली बॉर्डरलैंड वो विजिट कर सके, जो कि उसका इतने टाइम से सपना था। नेक्स्ट गेम आता है सेक्रेड फॉर्चून। अब जैसे ही आरजू दूसरी बार बॉर्डरलैंड में एंट्री लेता है, उसे फिर से डाल दिया जाता है खतरनाक गेम में जिसका नाम होता है सेक्रेड फॉर्चून। पहली नजर में रूल एकदम सिंपल लगते हैं। हर एक प्लेयर को फॉर्चून स्लिप दी जाती है। उसमें एक क्वेश्चन लिखा होता है जिसे सॉल्व करना होता है और जो भी व्यक्ति इसका राइट आंसर दे देता है वो बच जाता है और जो भी इसका रॉन्ग आंसर देता है उसे मिलती है सिर्फ मौत। गेम की शुरुआत एकदम नॉर्मल लगती है। पहले प्लेयर को स्लिप मिलती है जिसमें कुछ नहीं होता, लेकिन जब दूसरा प्लेयर अगली पर्ची को निकालता है तो एक मैथ का प्रॉब्लम आता है जो भाई बिल्कुल सिंपल होता है। उस सिंपल से प्रॉब्लम को सब लोग मिलकर भी सॉल्व नहीं कर पाते। सही आंसर और गलत आंसर में केवल 3 पॉइंट का डिफरेंस होता है। बस यहीं से एक शॉकिंग ट्विस्ट आता है। जितने पॉइंट्स का डिफरेंस रहेगा उतने ही तीर आसमान से इनके ऊपर बरसेंगे। जब 3 तीर आसमान से आते हैं तो इन्हें कुछ नहीं पता होता है और 2 प्लेयर्स की मौत हो जाती है। जैसे जैसे राउंड बढ़ते जाते हैं खतरा उतना ही बढ़ता जाता है। छोटी सी गलती का मतलब होता है सीधा मौत। आरिजू के पास पर्ची आती है जो भाई सबसे ज्यादा ट्रिकी होती है। क्वेश्चन होता है गेस द वर्ल्ड पॉपुलेशन, जहां वो सीधा सा जवाब देता है 7.9 मिलियन, लेकिन इसका रियल आंसर 100 मिलियन से भी ज्यादा होता है। तो फिर क्या होता है भाई? लाखों तीर आसमान से आते हैं। यहाँ पर आरिजू का दिमाग बहुत ज्यादा काम आता है। उसे ये समझ में आता है कि स्लिप्स में हिडन क्लू भी होता है कि एरोस किस डायरेक्शन से आएंगे। इस क्लू का यूज करके वो अपनी और कुछ प्लेयर्स की जान बचा लेता है। ये एरो वाला गेम प्रूव कर देता है कि बॉर्डरलैंड में सारे गेम्स फिजिकली नहीं जीते जा सकते। कुछ गेम्स को जीतने के लिए दिमाग भी लगाना पड़ता है। अब आता है इस सीरीज का सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स गेम, द ज़ॉम्बी हंट। देखा जाए तो इस गेम का बेसिक आइडिया बहुत सिंपल है। हर प्लेयर्स के पास कुछ कार्ड्स होंगे और हर एक राउंड में सामने वाले प्लेयर को पत्ते दिखाने होंगे, लेकिन असली ट्विस्ट आता है इन स्पेशल कार्ड्स के साथ। पहला कार्ड आता है द ज़ॉम्बी कार्ड। अगर किसी के हाथ ये वाला कार्ड लग जाता है तो वो इंस्टेंटली जीत जाता है और उसका ओपोनेंट इन्फेक्टेड ज़ॉम्बी में तब्दील हो जाता है। मतलब ये हारने वाले के पास भी ज़ॉम्बी कार्ड आ जाता है जो वो अगले राउंड में यूज कर सकता है। हाँ भाई, लोगों को इन्फेक्ट कर सकता है। दूसरा कार्ड आता है शॉटगन कार्ड। ये कार्ड सिर्फ एक काम करता है, ज़ॉम्बी कार्ड को सीधा काउंटर करके उस प्लेयर को फिनिश कर देता है। मतलब कोई प्लेयर दूसरे प्लेयर को ज़ॉम्बी कार्ड देता है और थोड़ी देर बाद उसे शॉटगन कार्ड दे देता है तो वह भी फिनिश हो जाता है। तो बात करते हैं सबसे ज्यादा सेफ कार्ड की, जिसका नाम है दी वैक्सीन कार्ड। ये कार्ड ज़ॉम्बी को एक नॉर्मल ह्यूमन में वापस बदल देता है, लेकिन वैक्सीन कार्ड खुद पर यूज नहीं कर सकते। गेम के पूरे 20 राउंड होंगे और जिस टीम के लोग ज्यादा बच जाएंगे वो टीम जीत जाएगी, ह्यूमंस या फिर ज़ॉम्बीज। इस गेम में एक नया और इम्पोर्टेंट कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होता है जिसका नाम होता है रई। अपने आप को बचाने के लिए वो आरिस और उसके टीम के पास आती है और एक स्ट्रेटजी बताती है कि ज्यादा से ज्यादा ज़ॉम्बीज को आइसोलेट करो। उसका मन था कि ह्यूमंस नंबर्स में जीत जाएंगे, लेकिन भाई आपको भी पता है कि बॉर्डरलैंड कभी सीधा नहीं होता। धीरे धीरे बहुत बवाल मच जाता है। अगर आरिस उस गेम में ना होता तो बहुत ही कम लोग जिंदा बच पाते। फिर एंट्री होती है इस सीरीज के सबसे ज्यादा डेंजरस गेम की, जिसका नाम होता है रनवे ट्रेन। प्लेयर्स को फर्स्ट कार्ड से लास्ट कार्ड तक सर्वाइव करते हुए जाना होता है और एंड में जो फाइनल में बचेगा उसको सायरन बजने के बाद ट्रेन को रोकना होगा। ये एकदम भाई इजी लगता है सुनने में, लेकिन भाई ऐसा नहीं है। हर एक कंपार्टमेंट में एक पिंजरा दिखाई देगा जिसमें एक चिड़िया होगी। ये चिड़िया एक क्लू है क्योंकि हर एक कंपार्टमेंट में या तो ऑक्सीजन होगी या तो जहरीली गैस। प्लेयर्स को वहाँ पर कुछ मास्क दिए जाते हैं और उन मास्क को बहुत चतुराई से यूज करना है। मास्क साथ एक कैनिस्टर होता है जो कि जहर को न्यूट्रलाइज करता है। अगर ऑक्सीजन निकला और मास्क पहना तो कैनिस्टर वेस्ट।
और अगर वहाँ पर जहरीली गैस हुई और लोगों ने मास्क नहीं पहना तो सीधा मौत। हर एक प्लेयर के पास 5 कैनिस्टर होंगे, मतलब एक गलत गैस और तुम अपनी लाइफ लाइन खत्म कर दोगे। जैसे जैसे कंपार्टमेंट्स आगे बढ़ते गए वैसे वैसे प्लेयर्स गलत केसेस करते गए। लास्ट में उनके पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचता, आगे गए तो सीधा मौत और पीछे गए तो बचने का कोई चांस ही नहीं। लेकिन बॉर्डरलैंड की यही तो खूबसूरती है, जहाँ आपको लगता है कि सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं, वहीं एक दरवाजा हमेशा खुला रहता है। दरअसल इस ट्रेन के बाजू में अक्सर कई ट्रेनें गुजरती रहती हैं और कई बार तो इन दोनों ट्रेनों की स्पीड सेम हो जाती है। तो एक प्लेयर ने दिमाग लगाया कि क्यों ना दूसरी ट्रेन पर जंप कर लिया जाए। सुनने में भाई इम्पॉसिबल सा लगता है, लेकिन इससे बहुत से लोगों की जान बच जाती है।